हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक हरियाणवी फोक टेल के ऊपर बेस्ड चैप्टर नंबर 5 बेलॉक्स फॉर द बुलॉक्स करेंगे स्टोरी। दिस इज़ अ हरियाणवी फोक टेल। ये एक हरियाणवी फोक टेल है, आम सुनाई जाने वाली स्टोरी है। लाइक ऑल द फोक टेल्स ऑफ दिस रीजन, द फोक टेल इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ह्यूमर एंड विजडम। इस कहानी में ह्यूमर भी है, हंसी मजाक भी है, विजडम भी है, यानी इंटेलिजेंस। वी ऑल्सो गेट इंटेलिजेंस। द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी इज़ अ पुअर पेजेंट। जो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वो एक गरीब किसान है, पेजेंट फार्मर। ही स्पेंड्स हिज ओल्ड सेविंग्स इन बाइंग एन ओल्ड बुलॉक। तो उसकी जितनी भी सेविंग होती है वो बुलॉक खरीदने में, बैलों की जोड़ी खरीदने में लगा देता है। बट ही इज़ चीटेड बाय एन ओल्ड ठग एंड हिज 4 सन्स। तो जिनसे वो खरीदता है बैल, वो थे कोई ठग, जिसके कि एक ठग था, उसके 4 बेटे थे। द वे इन विच द ओल्ड ठग प्रिटेंड्स टू बी डिसइंटरेस्टेड इन इज़ ह्यूमरस। पहली बात तो ये कि जब वो लेने जाता है बैल, तो वो ये शो करता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बैल को बेचने में। दिस बिकम्स वेरी ह्यूमरस। द प्राइस ऑफ 2.5 रुपीज़ सजेस्टेड बाय हिम इज़ ल्यूडिक्रस। और जितना वो प्राइस सजेस्ट करता है, 2.5 रुपये, ये भी बहुत फनी लगता है। द पेजेंट सेटिंग ऑफ बैक टू हिज विलेज एंड विद 2.5 रुपीज़ प्रोड्यूसेस पेंसिव ह्यूमर। और जब वो पेजेंट या किसान अपने गांव वापस चल पड़ता है 2.5 रुपये लेकर, दैट इज़ टू मच फनी। पेंसिव ह्यूमर का मतलब है दिस थिंग इज़ टू मच फनी इन द स्टोरी। वी डोंट नो whether to laugh or to be sad in his condition, but at that point of time, जब वो वापस चल पड़ता है अपने 2.5 रुपये लेके, तो हम बहुत ही उदास होते हैं। बट द रियल ह्यूमर इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन द पेजेंट अटैक्स बैक विद द पावर ऑफ वुंडेड लॉयनेस। लेकिन उसके साथ जो भी चीटिंग होती है, जो आगे हम स्टोरी में और क्लियर करेंगे इस पॉइंट को, उसके साथ वहाँ जो भी चीटिंग होती है वो एक घायल शेर की तरह उसको सॉर्ट आउट करता है। हिज डिस्गाइज एज अ वुमेन इज़ अम्यूजिंग। वो औरत बन के जाता है वहाँ, ये बहुत ही अम्यूजिंग बात है। दिस इज़ ऑल्सो फनी। द ईगरनेस ऑफ ईच ऑफ द 4 ब्रदर्स टू मैरी द वुमेन क्रिएट्स ह्यूमर। और उस इंसान के 4 बेटे जो हैं वो बारी बारी विश बताते हैं उस औरत से जो कि नकली बनी हुई है शादी करने की। देन द पेजेंट प्रोड्यूसेस लाफ्टर इन हिज डिस्गाइज ऑफ हकीम। फिर वो हकीम बन के जाता है, वो भी ह्यूमरस है। द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड सो ओल्डी माई धंधा इज़ फॉर 2.5 बाय द हर्डर एंड इन द एंड ऑफ द पेजेंट इज़ हिलेरियस। तो बार बार एक डायलॉग आता है, सो ओल्डी। ओल्डी इज़ जस्ट लाइक सो बुढ़ाऊ। मेरा धंधा 2.5 रुपये वाला है, तो दैट मीन्स पेजेंट इज़ हिलेरियस। वो किसान बहुत ही फ़नी बातें करता है। इन दिस वे वी फाइंड दैट द स्टोरी अबाउंड्स इन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द स्टोरी इज़ फुल ऑफ फनी थिंग्स। इस स्टोरी में बहुत फ़न है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि हाउ वॉज द पुअर पेजेंट चीटेड बाय द ठग्स। अब क्या वो पॉइंट था कि हम कहते हैं कि वो ठगा जाता है। द पुअर पेजेंट बॉट अ बुलक फ्रॉम कैटल फेयर। वो एक मेले में से बैल खरीदता है। बाय द टाइम ही बॉट द बुल एंड टर्न्ड हिज स्टेप बैक टू हिज विलेज, नाइट फेल ऑन द वे। और जब उसने बुल खरीदा और घर की तरफ मुड़ा, गांव की तरफ मुड़ा, तो रास्ते में रात पड़ गई। He saw a house and thought of spending the night there. उसने सोचा कि कोई घर है, दिख रहा था, तो मैं वहाँ रात बिता लेता हूँ। But it was the house of a thug who with his 4 sons lived on cheating others. बेसिकली ये एक ठग का घर था जो वहाँ रहते थे जस्ट टू चीट पीपल, आने जाने वाले लोगों को
शेल्टर देने के बहाने उनको चीट करते थे. द पेजेंट नॉक्ड एट द डोर एंड एक्सप्रेस्ड हिज विश टू स्टे देयर फॉर द नाइट. पेजेंट ने घर का दरवाज़ा खटकाया और कहा कि उसको रात रुकना है. द ठग्स वर प्लीज्ड टू हैव अ विक्टिम हिमसेल्फ वॉक्ड इनटू देयर ट्रैप. ठग्स खुश थे कि आज उनका विक्टिम होता है उनका प्रे, PREY, प्रे मीन्स उनका शिकार, खुद ही चल के उनके जाल में फंस गया, ट्रैप में फंस गया. दे वेलकम्ड हिम, वो उसका स्वागत करते हैं. When they asked for how much he had purchased the ox, तो उन्होंने पूछा कि बैल कितने में ख़रीदा. The peasant lied, किसान ने झूठ बोल दिया. That he had purchased it for 125 rupees. उसने कहा कि मैंने 125 का ख़रीदा. Now they asked him if he wanted to sell the ox. तो उन्होंने पूछा कि क्या आप ऑक्स बेचना चाहते हो, hoping to get at least 125 rupees. उसको लगा कि मुझे 125 रुपये मिल जाएंगे. द पेजेंट अग्रीड, वो सहमत हो गया. देयर फादर द ओल्ड ठग वॉज सिटिंग इन ए कॉर्नर, और उनका जो बूढ़ा पिता था, सबसे बूढ़ा वाला ठग, वो कॉर्नर में बैठा था. ही पोज्ड टू बी वाइज पर्सन, और जब वो ठगी करने लगा तो वो बड़ा वाइज बन गया. इट वॉज अग्रीड बिटवीन देम दैट दे वुड ऑल अबाइड बाय द ओल्ड मैन्स एडवाइस. जब बहस हुई तो सब ने एग्री किया कि ये ओल्ड मैन है, हम सब इसका एडवाइस मानेंगे. बट द विटी ओल्ड ठग अनाउंस दैट द बुलक वॉज वर्थ ओनली 2.5 rupees. लेकिन बूढ़े ठग ने कहा कि ये जो बैल है सिर्फ 2.5 रुपये का है. द पेजेंट वॉज क्रेस्ट फॉलन. पेजेंट ऊंचाई से नीचे गिर गया. बट एज पर हिज प्रॉमिस ही हैड टू अग्री टू हिज डिसीज़न. लेकिन प्रॉमिस हो चुका था कि वो उसके डिसीज़न के लिए अग्री कर जाएगा, तो उसको वैसे वो बात माननी पड़ी. ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पेजेंट. द पेजेंट इन द स्टोरी इज़ वेरी सिंपल एंड पुअर, बट ही इज़ वेरी वाइज. पेजेंट नो डाउट बहुत ही सिंपल है, गरीब है, लेकिन बहुत ही वाइज है. ही परचेजेज अ बुलक फ्रॉम द कैटल फेयर फॉर 50 rupees, और वो 50 रुपये में वो बुलॉक खरीदता है. On the way he stays at the house of thugs. The old thug and his 4 sons cheat the peasant. तो जो भी लोग होते थे वो पेजेंट को चीट करते हैं, और पेजेंट को चीट करते हैं. दे कंपेल हिम टू सेल द बुलक फॉर 2.5 rupees, और वो कंपेल करते हैं कि वो बुलक को 2.5 रुपये में ख़रीद ले. द पेजेंट इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, तो वो अपना वचन निभाता है. He sells the bullock for the meager amount as he promised to accept the decision of the old man. Just because वो promise कर लेता है कि मुझे उनका ही decision मानना है, बड़े आदमी का, तो वो दे देता है. But the peasant is not a fool. लेकिन peasant fool नहीं है. He is a wise man. वो बहुत ही दिमाग वाला है. He makes clever schemes to take revenge upon the thug. वो बहुत ही क्लेवर स्कीम बनाता है, योजना बनाता है रिवेंज लेने के लिए, यानी बदला लेने के लिए. फर्स्ट ही डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ वुमेन. पहले वो एक औरत बन जाता है, वो उसको पहचानते नहीं है. वेरी क्लेवरली ही सेंड्स द 4 sons आउट, और बहुत ही चतुराई से एक एक करके 4 बेटों को घर से बाहर भेज देता है. देन ही बीट्स द ओल्ड ठग. फिर वो ठग की पिटाई करता है. एंड फोर्सेस हिम टू गिव अप हिज ट्रेजर, और उसको फोर्स करता है कि अपना खजाना दे. द नेक्स्ट टाइम ही डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज हकीम. नेक्स्ट टाइम वो हकीम बन के आता है. एंड अगेन सक्सीड्स इन गेटिंग 200 rupees फ्रॉम हिम. फिर उसकी पिटाई करता है और 200 रुपये ले जाता है. ही टीजेज द ठग्स द थर्ड टाइम थ्रू अ यंग हर्डर. फिर वो एक हर्डर बन के आता है. इन द एंड ही अपीयर्स इन रियल सेल्फ, और एंड में वो खुद जाता है सामने. एंड मेक्स द ठग्स बो बिफोर हिम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस. इन दिस वे द वाइज पेजेंट टेक्स हिज रिवेंज, और वो उनको मारने की धमकी देता है कि मैं आपकी पिटाई करूँगा, नहीं तो आप ये मेरे को कुछ पैसे दो. तो वो फिर उसके सामने हार मान लेते हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ. देयर वॉज अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर ठग्स धानी.
जहाँ पर ठग्स का घर था, ढानी थी, वहाँ पर एक छोटा जंगल था. इन द privacy ऑफ द फॉरेस्ट द peasant got into his wife's clothes. peasant अपनी पत्नी के कपड़े डालता है, decked himself up, और खुद तो सजा लेता है. The effects were so startling that anybody would take him to be an angel. और इफ़ेक्ट्स इतने सही थे कि कोई भी उसको एक देवता मान ले. इन दिस आउटफिट ही रीच द कोर्टयार्ड ऑफ द ठग्स, और वो ठग्स के आंगन में पहुंच जाता है. फाइंडिंग अ वुमेन इन देयर होम द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स बिकेम वेरी हैप्पी. जैसे ही उन पांचों ने देखा उनके घर पे कोई वुमेन आई है तो वो खुश हो गए. नन ऑफ द सन्स वॉज मैरिड हु कुड कंसाइन देयर डॉटर टू द होम ऑफ ठग्स. अब उनकी शादी नहीं हुई थी क्योंकि कोई अपनी बेटी नहीं देता था ठग्स के घर पे. द वुमेन हर फेस रैप्ड इन अ व्हील, और वो जो औरत बन के आया था, घूंघट निकाल के आया था, वो रो रही थी. शी लेट बेयर हर मिजरी, और उसने अपनी कहानी सुनाई जिस पर उनको दया आई. आई हैव बीन टर्न्ड आउट फ्रॉम माई होम बाय माई हस्बैंड एंड नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो इन दिस वर्ल्ड. कि वो उनकी सहानुभूति जीत लेती है कि मैं अपने हस्बैंड द्वारा घर से निकाल दी गई हूँ और मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए. द peasant dragged the ठग to the barn and after tying him up with a rope got to his business pounding the ठग with well-oiled lathi. अब ये वो वाला इस पैराग्राफ के अंदर इंसिडेंट है जब वो उसको बांधता है, चारों को बाहर भेज के वो उसके फादर की पिटाई करता है. तो पेजेंट ने क्या किया, किसान को, ठग को घसीटा और उसको बांध दिया रस्सी से, और फिर उसने उसको तेल लगी हुई लाठी से पीटा. द पेजेंट रिपीटेड दिस क्वेश्चन, सो माई धंधा इज़ फॉर 2.5. पेजेंट ने कहा कि मेरा धंधा या मेरा जो बैल था वो 2.5 रुपये का है. द क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो, हर मुक्के के साथ वो ये क्वेश्चन करता. द ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्वीलिंग एंड हाउलिंग, बूढ़ा ठग बहुत ही चीख पुकार कर रहा था. ही नाउ प्रॉमिस द पेजेंट 200 रुपीज़ विच ही हैड हिडन इन द हाउस, दस सेविंग हिमसेल्फ फ्रॉम फर्दर थ्रैशिंग. उसने उसको कहा कि मेरे घर पे 200 रुपये हैं, मैं तुझे दे देता हूँ, बस मेरी पिटाई मत करो, थ्रैशिंग से मुझे बचाओ. टेकिंग द मनी विद हिम द पेजेंट टुक टू हिज हील्स, पैसे लेते ही पेजेंट भाग जाता है. बैक विद द हर्ब्स द सन फाउंड back with the herd, the son found their father again tethered, और उन्होंने देखा कि फादर की तो बहुत बुरी हालत है. He again narrated his woes, वो अपना दुख बताता है. Left livid again they shouted threats of terrible things they would do to the peasant if they found him, और वो बहुत चीखते हैं कि अगर उनको वो peasant मिल गया तो वो उसके terrible consequences कर देंगे. दैट मीन्स वो अपने आप में बहुत ही ब्रेव बन रहे थे, बट इट वॉज ऑफ नो यूज़. वॉट आर वी वेटिंग फॉर देन सिटिंग राइट हेयर इन आर ताऊ, अ वाइज ओल्ड मैन, सेड द सिंपल पेजेंट लुकिंग एट द ओल्ड ठग हु प्रिटेंडेड टू मेंटेनिंग हिज डिस्टेंस एंड अलोफनेस फ्रॉम द बार्गेनिंग. और वो कहता है कि हम किस चीज़ की इंतज़ार कर रहे हैं. ताऊ सेड द सिंपल पेजेंट लुकिंग एट द ओल्ड ठग, और वो बूढ़े ठग की तरफ देखते हैं जो कि सिंपल सा पेजेंट लग रहा था. हु प्रिटेंडेड टू बी मेंटेनिंग हिज डिस्टेंस एंड अलोफनेस फ्रॉम द बार्गेनिंग, और वो ये शो कर रहा था कि वो बार्गेनिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा. एलूफीनेस शो कर रहा था, सेपरेट था उससे, कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. द पेजेंट डिड नॉट सस्पेक्ट that his simplicity, straightforwardness was getting him into a trap. जबकि फार्मर ने ये नोटिस नहीं किया कि उसकी सादगी, सिंप्लिसिटी, सिंपल फेलो बन रहा था जो वो, सादगी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और वो बहुत ही सीधा साधा बन रहा था, जो भी बात थी मुंह पर बोल देता था. इट वॉज गेटिंग हिम इनटू अ ट्रैप, ये सिर्फ एक ट्रैप था और कुछ नहीं था. द ठग एंड हिज सन्स वर हैप्पी टू गेट देयर वेट सो ईजीली. ठग और उसके बेटों ने अपना रास्ता आसानी से बना लिया और उससे 2.5 रुपये में बैल खरीद लिया. दे गॉट वॉट दे वॉन्टेड. चौधरी अग्रीड टू मेक देयर फादर आर्बिटर. तो उन्होंने अपने फादर को बीच में बहस को सॉल्व करने वाला बना लिया. द ओल्ड ठग हैड टू बी एड्रेस्ड ट्वाइस बिफोर हिज अटेंशन कुड बी ड्रॉन. और
ओल्ड ठग को 2 बार एड्रेस करना पड़ना था इससे पहले कि वो अपना एडवाइस देता। अब क्या था to the affair. In order to make the peasant commit fully, said no folks, I don't want to get into quibble. I am an old man. वो बार बार ये डायलॉग्स बोलता कि नहीं मेरे को झगड़े में नहीं पड़ना, मैं तुम्हारे झगड़े में नहीं पढ़ूँगा, मैं ओल्ड मैन हूँ। आई बाइड माई टाइम इन प्रेयर्स, मैं तो पूजा पाठ करने वाला हूँ, दैट्स ऑल। द पेजेंट वॉज ओवर हेल्म्ड, पेजेंट किसान उसकी बातों में आ गया, वो बड़ा आभारी था उसके प्रति। ही रेवरेंटली, व्हाट इज़ रेवरेंटली? विद ऑनर, विद रिस्पेक्ट, वो कहता है कि ताऊ यू आर आर एल्डर, तुम हमारे बड़े बूढ़े हो, यू आर वाइज, you are intelligent and experienced. We all look up to people like you to help us to get out of difficult and tricky situations. और हमें आप ही की हेल्प लेनी चाहिए मुश्किलों से निकलने के लिए, ऐसी पेचीदा सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। सो वट एवर प्राइस यू मे सजेस्ट आई विल एक्सेप्ट, तो वो प्रॉमिस कर देता है कि जो भी प्राइस आप सजेस्ट करोगे मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड वी टू विद आवर 4 sons इन यूनिसन, और चारों बेटे बोल